हेलो फ्रेंड्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं सुनील भट्ट जी से बात कर रहा हूं और ये बात उनकी अभी नवीनतम पुस्तक जो है उत्तराखंड में गांधी के ऊपर आधारित है, उस पर केंद्रित है। सुनील जी, आपकी किताब में मैंने ये देखा कि गांधी जी जनसाधारण से बहुत जुड़े हुए थे और प्रमुख रूप से जब वो उत्तराखंड आए और उनके जीवन का जो वह जीवन काल है, तो उस समय वो देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और इस लड़ाई के लिए उन्होंने जिस संगठन का प्रयोग किया, जिसके वो हिस्सा बने, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया, वो थी कांग्रेस। तो ये चीज़ एक मुझे नज़र आई कि इन पूरी विज़िट्स जो कि एक लंबे समय के दौरान हुई हैं विभिन्न समय पर, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे भेंट, उनसे बातचीत, संवाद, ये गांधी जी इसको बहुत प्रमुखता देते थे। तो इस विषय में आप क्या खुलासा करना चाहेंगे? वेल, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट थी। गांधी जी की जो मीटिंग्स थी, देखिए गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले ये बता दूँ कि देखो, एक होता है विचार। अब मेरे विचार तो बहुत महान है, परंतु आपके अलावा किसी और को समझ नहीं आते, तो उसकी कोई कीमत नहीं। मेरे विचार कितने से कितने बुरे हैं, शायद हिंदुस्तान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे तारीफ़ कर रहा है। आपको उस ताकत के विस्तार के आगे झुकना पड़ता है। विचार और विचार के साथ विस्तार दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है। गांधी जी ने अपनी बात को विस्तार देने के लिए अपने लेखन का सहारा तो लिया, साथ में लगातार यात्राओं का भी सहारा लगा। जितना यात्राएं उन्होंने की उतनी किसी ने नहीं की। 1929 की अगर मैं जैसे बात करूं, जिसके आपने बोला कार्यकर्ता मीटिंग, ये क्लियर था कि 1930 में एक बड़ा आंदोलन हमें खड़ा करना पड़ेगा हिंदुस्तान में, क्योंकि मुद्दा ये था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए या डोमिनियन आपको स्टेटस चाहिए। इस पर बातचीत हो रही थी। तो गांधी जी को पता था 1930 में आंदोलन होना है और ये फरवरी दिसंबर 28 में तय हो चुका था। तो एक साल आपके पास तैयारी का था। गांधी जी ने साल में पहले आंध्र प्रदेश का दौरा किया 1.5 महीने, उसके बाद उन्होंने कुमाऊं आए, उसके बाद 2.5 महीने उन्होंने पूरा यूपी का दौरा किया और उसके अलावा भी और दूसरे दौरे करते। ये लगातार दौरों का उद्देश्य ये था कि अपनी आने वाले साल में जो संगठन जो आंदोलन होगा उसके लिए को तैयारी करना। अच्छा, ये में बात एक बहुत मुझे जो समझ आई, जिसको हम जन आंदोलन समझते हैं ना, वो असल में एक बहुत बड़े जन संगठन का आंदोलन के लोगों की हिस्सेदारी होती है। गांव-गांव, तहसील में आपके लोग हैं, संगठन हैं, वो हिस्सेदारी ले रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं और दूर से देखने में लगता है कि गांव-गांव के लोग जुड़ रहे हैं। असल में गांव का संगठन के लोग जुड़ रहे होते हैं, कॉमन मैन से ज़्यादा। तो संगठन बनाना, खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी के लिए इस बात पे बार बार जोर दे रहे हैं। अब मैं देहरादून की बात करता हूँ जैसे उदाहरण के तौर पे। 1921 के आंदोलन, 1921-22 के बाद धीरे धीरे आंदोलन का संगठन जो कमज़ोर पड़ता चला गया। बहुत सारे कारण थे उसके। अब जब ये हुआ, गांधी जी ने लगातार, जब आपको आपके शहर में आना है तो उसकी तैयारी करनी है, तो भैया गांधी जी को अपने यहाँ बुलाना, तो इज्जत की बात होती है, तो अपने बुलाना है तो संगठन को दोबारा खड़ा पड़ा। अब गांधी की शर्त क्या? महिलाओं की मीटिंग, दलितों की मीटिंग, कार्यकर्ताओं की मीटिंग, छात्रों की मीटिंग। अब इन तमाम अगर मान लो हलकों में, इन हिस्सों में अगर हमारी भागीदारी नहीं है तो गांधी जी हमारे नहीं आने जा रहे। तो अगर आपको गांधी जी को अपने यहाँ बुलाना है तो आपके दलितों में नेता होने चाहिए, आपके दलितों में सक्रियता होनी चाहिए, आपकी महिलाओं में, छात्रों में सक्रियता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो संगठन के बनाने में इन लोगों की हिस्सेदारी होनी बहुत ज़रूरी है, ये क्लियर हो गया और उसने बढ़ाई भी। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो जोड़ी उन्होंने, वो थी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग। उनका कहना था मैं 3 से 4, उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय जो मेरा होगा वो चरखा चलाने का और कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने का होगा। अब देखिए क्या है, हम जब बड़ा संगठन होता है, कोई बहुत बड़ा संगठन है, अब उसको नेता ग्राउंड जीरो की बात नेता तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए एक रीजनल लेवल के लोगों की टीम होती है, एक नेशनल लेवल के लोगों की टीम होती है और उनके मार्फत अपनी बात सुन रहा होता है, फिल्टर होकर बात पहुंचे। गांधी जी ने बोला ये हटा दिया सीधा कार्यकर्ताओं से। अब मैं बागेश्वर पहुंचा हूं तो बागेश्वर जैसी छोटी सी जगह में
40 कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातचीत हो रही है। उनकी नैनीताल आ रहे हैं, अल्मोड़ा आ रहे हैं, हरिद्वार आ रहे हैं, सब जगह कार्यकर्ता से बातचीत हो रही है 1-to-1 बेसिस पे। जाहिर है जिन्हें हम कार्यकर्ता समझते हैं वो किसी तहसील का, किसी मोहल्ले का नेता है ना। अब ये उसमें देखिए गांधी जी, जब वो गांधी सवाल पूछ रहा है, गांधी जवाब दे रहे हैं, तो गांधी जी को ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है, कैसे मानस हिंदुस्तान का सोच रहा है, सीधा जानकारी मिल रही है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अब अपने बीच के लोगों पे, मुल्क को समझने के लिए उन्हें सीधा इन्फॉर्मेशन मिली। मुल्क के नस नस को गांधी जी इसलिए पकड़ पाए क्योंकि हिंदुस्तान भर में घूमते रहे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे। एक और पहलू, जिस कार्यकर्ताओं ने मान लो गांधी जी से, किसी एक्स तहसील के आदमी ने गांधी जी से सवाल पूछा, अब गांधी ने जवाब दिया। अब सोचिए उस कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस लेवल कितना शूटअप करेगा, उसके अपने इलाके में इज्जत कितनी बढ़ेगी, और जब कल मूवमेंट होगा तो कितने जोश खरोश से उस मूवमेंट में काम कर रहा होगा। उसको कहने का मौका मिलेगा कि मेरी बापू से मैंने सवाल पूछा। वो अगली पीढ़ी भी इस बात के गुण गा रही होगी। और इस छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को आत्मबल बढ़ाना, उस कार्यकर्ता का आत्मबल बढ़ा करके आंदोलन को मजबूती देने का जो काम गांधी जी कर रहे थे, ये मेरे हिसाब से अद्भुत था। और ये मुझे लगता है गांधी जी दिमाग से ज़्यादा दिल को छूते जाते थे। ये गांधी जी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। दिमाग से ज़्यादा दिल को टच करना, आपके कनेक्ट बनाना, दिल पर असर करना। क्योंकि जिन बातों को लेकर के आप सीनियर ब्यूरोक्रेसी के साथ बात कर रहे हैं या मोतीलाल नेहरू जैसे ऊंचे वकील के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, जाहिर है वो बात आपको जो कोई महिला जो नैनीताल में या अल्मोड़ा की गरीब अनपढ़ महिला है उसको नहीं समझा, उसके साथ आप उस लेवल बात, आपको जब उसके गरीब आदमी के साथ बात करनी तो उसी के स्तर पे बात करनी है, जब बहुत विद्वान आदमी से बात करनी उसी स्तर पे बात करनी। गांधी जी दोनों के स्तर के लोगों के साथ बातचीत कर पाते थे, ये उनके हुनर था जिसको वो बार बार लेके कामयाबी थी, कामयाब। और कार्यकर्ताओं की मीटिंग मुझे हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज़ थी, जो गांधी जी की जो कहते हैं ना पल्स जो पकड़ पाते थे पीपल को, इस वजह से वो पकड़ पाते थे। बहुत अच्छा, देखते रहिए इसी तरह ये बात सुनील जी से जारी रहेगी।